परंतु क्या कह रहे हैं कबीरदास जी? वो कह रहे हैं कि क्या मूर्ख क्या पंडिता, दोनों एक समान। क्यों? मस्ती में सुध बुध खो करके कहां भाग रहे हैं? माया के पीछे। माया क्या करेगी? वो आएगी खाने के लिए। वो आएगी खाने के लिए। परंतु फिर भी उसके भक्त हैं, दिन रात उसके पीछे 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 हैं। जिसके पीछे होना चाहिए उसके पीछे नहीं है। क्यों? कि जो अपनी सुध बुध खो करके माया के पीछे पड़ता है। अब माया के बारे में बताऊंगा कि माया में किसको कह रहा हूं। अज्ञानता, अज्ञानता के पीछे पड़ता है, उसको दुख मिलेगा। कब मिलेगा? अब मिलेगा। कब मिलेगा? अब मिलेगा। और कैसा दुख मिलेगा? कि वो अपने को सुखी समझते हुए भी दुखी होगा। ऐसा दुख कभी किया है तुमने? ऐसे दुख का अनुभव कभी किया है जिसमें तुम ये समझ रहे हो कि हम सुखी हैं पर दुखी हैं? अब जैसे तुम्हारे को किसी का न्योता आया, किसी ने तुमको शादी पे बुलाया, तुम बड़े एक्साइटेड हो, शादी में जाएंगे, शादी में जाएंगे, और बस है और बस चार्टर की हुई है, उसमें जाएंगे, सारे रिश्तेदार उसमें बस में होंगे, सबसे बात करेंगे, फिर वो जाएंगे, शादी ब्याह होगा तो फिर खाना वाना होगा, लड्डू खाएंगे, मुफ्त का खाएंगे। पैसा देना होता तो कोई जाता शादी में ना, मुफ्त का। इसलिए तो चढ़े तुम बस में। अब ये कौन सोच रहा है कि क्या क्या हो सकता है इस बस के साथ? कोई सोच रहा है? नहीं नहीं नहीं। क्या सोच रहे हैं? लड्डू खाएंगे, ये खाएंगे, वो खाएंगे, बैंड बाजा होगा, ये सुनेंगे, वो सुनेंगे, उससे मिलेंगे, उससे गप मारेंगे। परंतु ये कोई नहीं सोच रहा है कि बस के साथ क्या हो। शादी ब्याह में लोग जाते हैं, सारी की सारी बस उठ गई। सुख में दुख हो रहा है, कहां जा रहा है? शादी में जाना है। वो क्या बदल गया? वो दुख में बदल गया। अज्ञानता का ऐसा दुख होता है। और ज्ञान का सुख क्या है? छिन छिन बदले सोए, एक ही रंग में जो रहे ऐसा बिरला को। बात को ध्यान से सुनो, ये वैज्ञानिक बात है, इसका प्रूफ है, प्रूफ है इसका। और सब चीजों का प्रूफ नहीं है, तो इसका प्रूफ है। ये पृथ्वी 4.5 अरब साल पुरानी है। क्या थे तुम जब ये पृथ्वी चालू हुई? तुम क्या थे? धूल। धूल का मतलब समझते हो? धूल, डस्ट, धूल। और ये पृथ्वी वैज्ञानिकों के हिसाब से 5, 15, 20 अरब साल तकरीबन और रहेगी। और क्या बन जाओगे तुम? धूल। तो ये सोचो, कोई 25 अरब साल तक तो तुम धूल रहोगे। ये जो बीच में सिर्फ 70 साल हैं, 75 साल हैं, असली साल हैं, भगवान करे 100 साल हैं। अब अगर कंपेयर करोगे, इनका तुम मुकाबला करोगे, वो 25
अरब साल का और 100 साल का, तो 100 साल तो ये भी नहीं है। इतने के लिए तुम जीवित हो, बस बस। तुम वापस आओगे, ये किसका कोई भी प्रूफ नहीं है। कोई प्रूफ नहीं। धूल थे, धूल तुमको रहना है, अब तुम धूल नहीं हो। ये सीरियस बात है, बहुत ही गंभीर बात है। इसका एक दिन बेकार करना सबसे बड़ा पाप है। अगर किसी चीज को पाप कह सकते हैं तो अपना समय बर्बाद करना सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि ये बाद में नहीं आएगा। मैं नहीं कह रहा हूं, ये संत महात्माओं ने कहा है कि ये बार बार नहीं मिलता है, ये बार बार नहीं आएगा। तुम हो, एक दूसरे से लड़ाई करते हो, जिससे प्यार करते हो उससे सबसे ज्यादा लड़ाई करते हो। मियां बीवी सबसे ज्यादा लड़ाई करते हैं। कोई दुश्मन भी है तो दुश्मन का मुंह हर दिन थोड़ी देखने को मिलता है। अब दुश्मन के साथ कौन रहेगा उसी घर में, पर बीवी है, उसके साथ रहना है, उसी के साथ लड़ाई करनी, बच्चों के साथ लड़ाई करनी। जिसके साथ प्रेम करना है उसके साथ लड़ाई करते हैं, जिसके साथ लड़ाई करनी चाहिए उसके साथ प्रेम करते हैं। तुमको हीरे की एक समझते हैं ना, ओ बाप रे बाप, बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा, बहुत कुछ सीखना पड़ेगा, बहुत कुछ ये करना पड़ेगा, बहुत कुछ वो करना पड़ेगा। नहीं, जिसके पास ज्ञान है वो ज्ञान रूपी कसौटी तुमको देगा, 10 भाषण नहीं, ज्ञान रूपी कसौटी तुमको देगा और कहेगा इस कसौटी को लगा, जो नकली है वो पता लग जाएगा, जो असली है पता लग जाएगा, जो असली है उसको अपने हाथ में रख और जो नकली है उसको छोड़। जब तुम बैठते हो और अभ्यास करते हो तब चीजें स्पष्ट नहीं होती हैं तुम्हारे लिए। क्या जरूरी है और क्या जरूरी नहीं है, क्या चीज जाने दे, छोड़, जाने दे, तो क्या चीज रख। उस आनंद को मैं रखना चाहता हूं, उस क्लैरिटी को मैं रखना चाहता हूं। मैं अपने जीवन में उस चीज के साथ जुड़ना चाहता हूं। लगाई पिंग, ये बात रख ले। ये समझो कि तुम्हारे लिए कितना सुंदर ये मौका है कि इस जीवन में तुम उस आनंद के पीछे भाग सकते हो। सरल है, सुगम है, आनंददायक है। और तुमको उस स्रोत तक जो तुम्हारे अंदर है पहुंचा सकता है। 1 घंटे में, आधे घंटे भी बैठो कोई बात नहीं, आधे घंटे में पहुंचा सकता। जिसके लिए साधुओं को सालों सालों बैठ करके प्रयत्न करना पड़ता था, तुमको इस दुनिया में रहते हुए, इस दुनिया में रहते हुए, अब ये नहीं तो वो वाली बात हो जाती है ना कि जंगल जाए जोगी।
दिखाने की बात नहीं रह गई, अभ्यास की, अनुभव की बात। मथुआ मुड़ाए जोगी, भगवा रंगोले, और गीता बाच के जोगी होए गए लबरा। खुद नहीं मालूम क्या कह रहे हैं, दूसरों को नहीं मालूम क्या कह रहे हैं। हाँ, कथा हो रही है, मालूम किसी को नहीं क्या कह रहे हैं, किसी को नहीं मालूम। गीता का सार क्या है? मैं ही हूं और कुछ नहीं, जो कुछ हूं मैं हूं और कुछ नहीं। ये तो लिखने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो है सच्ची बात, एक ही चीज है वो, जिसका नाश, जो ना कभी बनी, जिसका नाश नहीं होगा, जिससे सब कुछ आया है, जिसमें सब कुछ समाएगा, पर ना उसकी शुरुआत है, ना उसका मध्यम है, ना उसका अंत है। तो जिसको इस बात का अनुभव है वो इस बात को समझ सकता है, जिसको अनुभव नहीं हो क्या समझेगा इसको, क्या उसको पता लगेगा। क्या है कबीर, सुनो भाई साधो, यम दरवाजे पे जाएगा पकड़ा, मन ना रंगाए रंगाए जोगी। तुम हो वो जो पकड़े जाओगे। एक वो है जो जाएगा इस संसार से ये कहते हुआ कि हे प्रभु, हे भगवान, तेरा लाख शुक्रिया। और एक वो है जो जाएगा ये कहता हुआ, मेरा ये भी अधूरा रह गया, 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 ये मेरा ये भी अधूरा रह गया। अब लोग तीन लोगों की बात करते हैं, एक तो पाताल है, एक ये पृथ्वी है, एक आकाश है। तो जब ऋषि मुनियों ने देखा होगा जमीन के नीचे से जो कुछ भी आता था, सांप, कभी बिच्छू, कभी वो सेंटिपीड, कभी ये वो, तो वो यही सोचते होंगे बड़ी गड़बड़ चीज है अंदर। और क्या क्या निकलता था पहाड़ी ज्वालामुखी में से, ज्वालामुखी फूटे, इतना गरम 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 कि सब कुछ भस्म कर दे। तो उनको लगा कि पाताल तो बहुत ही खराब जगह है। और आकाश से अच्छा ही अच्छा बरसता था, जब पानी बरसता था तो बढ़िया होता था। सूरज भी आकाश में, तो आकाश से सब कुछ अच्छा आता था, जमीन से ऐसा वैसा, और ये पृथ्वी लोग है, यहां मनुष्य रहते हैं, तीन लोग हो। अब स्वर्ग लोग कहां बता दिया? ऊपर, क्योंकि वहां से सब कुछ अच्छा आता है। परंतु वो तो उस जमाने की बात थी भैया। अरे स्कूल गए या नहीं? कुछ सीखा स्कूल में? हैं? स्कूल में कुछ सीखा? तो बारिश तो बादल की वजह से आती है, देवताओं की वजह से नहीं। बारिश, सूरज चमकता है और सूरज की किरणों से जो भाप उठती है ऊपर समुद्र से, वो फिर एडियाबैटिक कूलिंग से ठंडी होकर के हवा उसको ले जाती है और फिर वो बरसती है बारिश की। और ऊपर चलते रहोगे तो क्या होगा? जानते हो क्या होगा? जानते हो कि कितना वायलेंट है ऊपर? अगर पृथ्वी की एटमॉस्फेयर को छोड़ने लगे तो ऐसी रेडिएशन है, और बिना ऑक्सीजन के, बिना प्रेशर के 57,000 फीट पे तुम्हारा खून उबलने लगेगा। जो खून की विस्कोसिटी है वो अलग होने लगेगी, और यहां से क्या कहते हैं, ये पसीना निकलता है, ठीक उसी की तरह खून निकलने लगेगा खाल से।
बिना प्रेशर के। समझ जाओगे? ऐसी दुर्दशा होगी, पूछो मत, क्योंकि ऊपर है ना वो। यही सारी अज्ञानता है। ज्ञान क्या है? जिस चीज को तुम जानते हो। अगर तुम अपने श्वास को नहीं पहचान पाए, ये श्वास ही के कारण तो तुम जीवित हो। श्वास की कीमत नहीं मालूम ना, तो तुम जब तुम पैदा हुए, सारा ध्यान कहां था? कहां था? जिंदा है या मर गया? 9 महीने के बाद पूरी तरीके से बना हुआ बच्चा अगर श्वास नहीं ले रहा है तो उसको घर में नहीं ले जाएंगे, वो अस्पताल में ही रहेगा, और अस्पताल में ही नहीं, वो सीधा मॉर्ग जाएगा। क्योंकि श्वास चल रहा था, तुम्हारा नामकरण हुआ। क्योंकि श्वास चल रहा था, जो कुछ भी तुमने अपने जीवन में आज तक किया है वो इसलिए किया है क्योंकि तुम्हारा श्वास चल रहा था। और तब तक तुम सब चीजें कर पाओगे। कब तक? जब तक ये श्वास तुम्हारा चल रहा होगा। सोचो, जीवन कितनी बड़ी चीज है और मौत कितनी बड़ी चीज है। पावरफुल, पावरफुल। जिंदा होना कितनी शक्तिवान चीज है। और मौत, जो सारे यूनिवर्स में लगी हुई है, हर एक चीज को अपने में खींच करके खत्म करने के लिए। कितनी पावरफुल दोनों चीजें। और तुम्हारे लिए बीच में क्या है? जो सारी मौत को रोक देता है। मौत तुम्हारे ऊपर मंडरा रही है, नीचे मंडरा रही है, दाएं में, बाएं में, आगे, पीछे, तुम्हारे हर एक सेल में मौत मंडरा रही है, नाच रही है। हर एक खाल का जो एक एक सेल है उसमें मंडरा रही है, बाल में मंडरा रही है, आंख में मंडरा रही है, कान में मंडरा रही है। सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, इतना मेरे को ये दुआ पसंद है। मैं जब भी मेरे को मौका मिलता है मैं सुनाना चाहता हूँ, क्योंकि इसमें सारी चीजें संक्षेप में आ जाएंगी। सारे हीरो की बात इसमें संक्षेप में आ गई। नर्तन क्यों है? नर्तन भव वारित कहूं बेरो, इस संसार से एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए ये है, इसका साथ है। नर्तन भव वारित कहूं बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। इस श्वास का आना जाना ही मेरी कृपा है, मेरी नहीं। भगवान कह रहे हैं कि सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। परफेक्ट सेंस, यही कृपा। जिसने इसको लिखा अनुभव ने किया होगा, तभी तो लिखा। सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, इस श्वास का आना जाना ही मेरी कृपा है। धन नहीं, दौलत नहीं, विद्या नहीं, रईसगिरी नहीं, क्या कहते हैं, बाहुबल नहीं, अच्छा पति, अच्छी बीवी, अच्छे बच्चे नहीं, क्या ये सारी चीजें नहीं। इस श्वास का आना जाना ही मेरी कृपा है। समझो, ये नर्तन क्यों दिया है?
एक तो भवसागर पार हो सको, और दूसरी चीज इस श्वास का आना जाना ही नहीं। तीसरी चीज करुण धार सदगुरु दृढ़ नावा, ऐसा सदगुरु की जरूरत है जो खेक करके पार लगा। अगर तुम जो आखिरी पंक्ति है उस पर ध्यान न भी दो, पहली पंक्ति पर ध्यान दो। नर्तन भवारित कहूं मेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। अब मौत की बात कह दी हमने, कह दी ना, तब से लोगों को पसंद नहीं है बात मरने वरने की, श्वास खत्म होने की। तो हम ना मरे, मरे ही संसारा, हम ना मरे। क्यों? ये हमका मिला जियावन हारा, हम ना मरे, मरे ही संसार। साकत मरे ही, साकत का मतलब समझते हैं ना? साकत का मतलब समझते हैं ना? हिंदी साकत, सेल्फिश, सेल्फिश का मतलब समझते हो ना? जो अपनी सोचता है, साकत। साकत मरे ही संत जन जीवहि। संत कौन? जो परमार्थ करते हैं, सेल्फिश के ऑपोजिट। जो अपनी सोचता है वो है साकत, और जो दूसरों की सोचता है वो है संत। साकत मरेंगे, साकत मरेंगे, संत जन जीवहि, संत जन जिएंगे। भरी भरी राम रसायन पे वही, हम ना मरे, मरी है संसार। हरि मरे, हरि मरे तो हम हूं मरी है। हरि मरे तो हम हूं मरी हैं। हरि ना मरे तो हम काहे को मरी। खुश हो गए? खुश हो गए, खुश हो गए। दोनों ही बातें हैं भैया, दोनों ही बातें हैं। तो समझने की बात है कि हरि मरे तो हम हूं मरी, और हरि ना मरे तो हम काहे को मरे। कहे कबीर मन मन ही मिलावा। किसके साथ मिले हुए हो? कहे कबीर मन मन ही मिलावा, अमर बहे सुख सागर पावा। हम ना मरे, मरी है संसार। किसके साथ जार जोड़ा हुआ है? अगर तार उसके लिए साथ जोड़ा हुआ है जो इन्फिनिट है, चिंता मत करो। पर अगर तार जोड़ा हुआ है माया के साथ, बाय। समझे? अच्छी लगी ना बात? हम ना मरे, मरी है संसार। पर उसके साथ तार जोड़ना पड़ेगा, उसके साथ अपने मन को मिलाना पड़ेगा। मिला सकते? या ये कह रहा है प्रैक्टिकल नहीं है जी। हम कह रहे हैं तुम्हारी सोच प्रैक्टिकल नहीं। अगर तुम ये कह रहे हो कि जो हम कह रहे हैं वो प्रैक्टिकल नहीं है, तो हम कह रहे हैं कि तुम्हारी सोच प्रैक्टिकल नहीं है। क्योंकि जिस चीज का मैंने वर्णन किया ये फैक्ट है, ये फिक्शन नहीं है। ये फैक्ट है, ये फिक्शन नहीं है। और जिस दुनिया में तुम रह रहे हो वो फैक्ट नहीं है, वो फिक्शन है।
क्योंकि जो सुख ये दुनिया तुमको प्रॉमिस करती है आज तक किसी को मिला नहीं है। किसी को नहीं मिला। खाली आता है, खाली आता है कि आज का दिन कैसा था। और ये सवाल तुम अपनी पत्नी से नहीं पूछ रहे हो, अपनी गर्लफ्रेंड से नहीं पूछ रहे हो, दीवार से नहीं पूछ रहे हो, भगवान से नहीं पूछ रहे हो, अपने से पूछ रहे हो कि तैने कैसा किया आज के दिन के लिए, कैसी तेरी परफॉर्मेंस थी आज के दिन के लिए, कितना सुख और शांति तुम अपने हृदय में लाए। आज का दिन कैसा था। वो तकिए पे नहीं है ना सिर, इसीलिए मैंने कहा जब सिर तकिए पे हो। अभी तो समय बचा है। दस बहाने तो कोई भी बना सकता है। तो तुम बहाने बनाने में माहिर बन गए, उस आनंद को अपने जीवन के अंदर लाने में माहिर नहीं बने तो तुम्हारा तार नहीं मिलेगा, तुम्हारा तार नहीं मिलेगा। तार मिलाना है, पूछो बिना बोले, पूछो आज क्या किया। कुछ महीने पहले लोग ऐसी ऐसी खबर दे रहे थे मेरे को कि पूछो मत, तो ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। एक दिन मैंने अपने से पूछा कि तू ये खबर ही सुनता रहेगा या कुछ करेगा। देखा, मैं अपने जीवन के अंदर दुख नहीं चाहता हूं। मैं अपने जीवन के अंदर दुख नहीं चाहता हूं। जो कुछ भी मैं करूंगा, मैं करूंगा। जो कुछ भी मेरे को करना है मैं करूंगा ताकि ये दुख नहीं आए। ये मैं कर सकता हूं सिस्टमैटिकली। हर एक चीज को मैंने देखना शुरू किया, इसको बदलूंगा, इसको बदलूंगा, इसको बदलूंगा, इसको बदलूंगा ताकि ये नौबत दोबारा अपने जीवन के अंदर नहीं आए। क्योंकि मैंने अपने जीवन में इस बात की जिम्मेवारी ली, मैं जिम्मेवार हूं मेरे जीवन के अंदर सुख है या दुख है, उसका जिम्मेदार मैं हूं, भगवान नहीं, मैं हूं। क्योंकि उस बनाने वाले ने दुख भी रखा है और सुख भी रखा है। दुख बनाने की जरूरत नहीं है, जहां सुख नहीं है वहां दुख है। अरे अंधेरा बनाने की जरूरत नहीं है। लोग समझते हैं कि भगवान ने अंधेरा बनाया, अंधेरा नहीं बनाया, लाइट बनाई है, और जहां लाइट नहीं है वहां अंधेरा है। अज्ञानता कोई चीज नहीं है अपने में, जहां ज्ञान नहीं है वहीं अज्ञानता है। ये मेरे ऊपर निर्भर है। और मेरी तुम लोगों के से यही सलाह दूंगा कि ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि तुम्हारे जीवन के अंदर आनंद है या दुख है। और ये कोई लोग कहते कर्मों का फल। जल्दी जल्दी अच्छे अच्छे कर्म करो और कूद जाओ।
बड़ी पहाड़ी में रहे, जो अच्छे अच्छे कर्म करके, क्या है अच्छा कर्म? 10-20 भैंस को रोटी खिला दो और कूद जाओ जल्दी से। नहीं है 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 तुम जिंदा हो, ये अच्छा कर्म नहीं है। नहीं, कुछ महीने पहले एक कपल आया मेरे पास, और जो उसकी धर्मपत्नी थी वो बहुत ही बीमार थी। पर जिस दिन वो आई तो ऐसी लग रही थी कि कोई डॉक्टर उसको देखे तो कहेगा नहीं तो बहुत ठीक है, और हृदय उसका बहुत ही सुंदर। और जब भी शादी हुई होगी, पंडित भी बुलाए होंगे, ये भी देखकर ये भी देखकर ये भी देखकर, ये मिलता है ये मिलता है ये मिलता है मिलता है मिलता है मिलता है मिलता है मिलता है मिलता है, और वो चले गए। और जवान दोनों के दोनों, हाल ही में शादी हुई थी। अब फिर लाइन में लग जाते हैं लोग। ये जगह अंधा, मैं कई समझाऊं, सभी बुलाना पेट का धंधा। इसकी वजह से लोग, जिसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता, उसकी वजह से ये सब कुछ होता है, हो रहा है। और तुम मस्ती में होश खो करके अज्ञानता के पीछे भाग रहे हो, कैसे पकड़ लोगे और जीत जाओगे। नहीं, तो तुम में वो शक्ति है, तुम समझ सकते हो, उसको इस्तेमाल करो, अपने जीवन को धन्य बनाओ, अपने जीवन को सफल बनाओ। यही मौका है, फिर धूल बनना है। ये होना है। कब होगा किसी को नहीं मालूम। ये तुम्हारा जीवन, अपने पैरों पे खड़ा होना सीखो। जिस दिन तुम अपने पैरों, जब तुम बैसाखी छोड़ दोगे, जो वो होती है ना बैसाखी, जब वो छोड़ देगे, अपने पैरों पे खड़ा होना शुरू हो गए, उस दिन वो ताकत जो सारे संसार को रखती है तुमको सहारा देने के लिए आएगी। और जिस दिन तुम इस दुनिया की बैसाखी की सहायता लेते रहोगे, वो तुम्हारा को सहायता नहीं देगा। तुमको सहायता चाहिए अपने पैरों पे खड़ा होने से।